हेलो गाइस, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे थ्रेशर के बारे में। थ्रेशर कौन सा लें या फिर कौन सा थ्रेशर लेना चाहिए, बेसिकली उसके बारे में हम आज वीडियो स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अभी कई किसान ऐसे हैं जो कि थ्रेशर लेना चाहते हैं या फिर सीजन आ गया है थ्रेशर लेने का, क्योंकि 1 से 2 महीने के अंदर अपना धान का फसल भी आने वाला है, मक्का का फसल आने वाला है, फिर उसके बाद गेहूं का या फिर सरसों वगैरह का फसल सीरियल वाइज आने वाला है। तो कई किसान जो है अभी थ्रेशर लेने की प्लान कर रहे हैं। तो हम अपने हिसाब से रिकमेंड करेंगे कि आपको कौन सा थ्रेशर लेना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहला पॉइंट होता है कैपेसिटी या फिर क्षमता। कहने का मतलब आपको ये देख लेना चाहिए कि कितना आपको थ्रेशराइज करना होता है। कहने का मतलब एक दिन में आप कम से कम 200 क्विंटल थ्रेशराइज करना चाहते हैं या फिर 300 से 400 क्विंटल थ्रेशराइज करना चाहते हैं। मतलब ये है कि कई ऐसे छोटे थ्रेशर्स हैं जो लगभग घंटे का 15 से 20 क्विंटल ही निकाल पाते हैं, और कई ऐसे बड़े थ्रेशर्स भी हैं जो 20 से 30 क्विंटल भी प्रति घंटे के हिसाब से निकालते हैं। तो पहले आपको ये देख लेना है कि आपको कितना क्विंटल वाला या फिर कितने कैपेसिटी का थ्रेशर चाहिए जो कि आपके लिए सफिशिएंट हो। दूसरा चीज दोस्तों, हाँ, उस इम्प्लीमेंट को या फिर उस थ्रेशर को चलाने के लिए आपके पास जो ट्रैक्टर है वो कितने एचपी का है, कितना पावर निकालता है और कितना बड़ा थ्रेशर को इजीली चला सकता है, उसको आपको देखना है। किसी भी थ्रेशर वाले या फिर किसी भी थ्रेशर के जो एजेंसी में है वहां अगर आप जाते हो तो आप पहले उसको बताओ कि हमारे पास इतने बीएचपी का ट्रैक्टर है और इसमें इस बीएचपी के ट्रैक्टर में आपके पास ऐसा कौन सा थ्रेशर है जो कंफर्टेबली चल जाए। उस चीज को उनसे आप अच्छे से पूछ सकते हो, और उसके बाद थ्रेशर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने के बाद आप थ्रेशर खरीद सकते हो। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 35 एचपी का ट्रैक्टर है और आपने काफी हेवी थ्रेशर ले लिया जो आपके थ्रेशर जो है परफॉर्मेंस निकाल के दे ही नहीं पा रही है और माइलेज भी काफी ज्यादा ड्रॉप आउट कर रही है आपके ट्रैक्टर। तो ऐसे में सक्सेसफुल आपका ट्रैक्टर भी नहीं होगा और आपका थ्रेशर भी अच्छे से नहीं चल पाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप थ्रेशर ना लें, पहले कंफर्म कर लें कि आपका जो है ट्रैक्टर है वो कितना बड़ा थ्रेशर को या फिर कितने फैन वाला थ्रेशर को अच्छे से चला सकता है, उस थ्रेशर को लें। तीसरा चीज है दोस्तों, ब्रांड एंड क्वालिटी। दोस्तों, काफी ज्यादा मैटर करता है ब्रांड एंड क्वालिटी को लेकर। अगर अच्छे ब्रांड का आपने थ्रेशर ले रखा है या फिर अच्छी क्वालिटी का थ्रेशर ले रखा है तो लंबे समय तक अच्छी चलती है। साथ ही उसकी जो है थ्रेशिंग क्वालिटी होती है वो भी काफी अच्छी मानी जाती है, और अच्छा थ्रेशिंग अगर आपका थ्रेशर करता है तो लोग आपको ज्यादा पसंद करते हैं आपके थ्रेशर को, और आपको बुकिंग या फिर रेंट में चलाने के लिए भी ज्यादा कस्टमर मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको यही ध्यान देनी है, अच्छे ब्रांड का आपको थ्रेशर लेना चाहिए जो कि अच्छी क्वालिटी का थ्रेशिंग करे और आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर मिले। दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है या फिर चौथा पॉइंट हम कहें तो सुरक्षा या फिर सुविधाएं। मतलब सुरक्षा कहने का मतलब क्या होता है कि कोई भी थ्रेशर है उसमें काफी ज्यादा खतरा रहता है। जैसे जैसे वहां उसका जो मुंह दिया गया रहता है जहां से डाला जाता है वहां पे कितना ज्यादा सुरक्षा कवर की गई है, या फिर अगर आप गलती से हाथ डल गया तो ऑटो कट की सुविधा है या फिर नहीं है। ये सारी चीजों को आपको देखना चाहिए। उसके बाद सुविधाएं जैसे चढ़ने के लिए जो पावदान होती है वो अच्छे से दी गई है या फिर नहीं, या फिर कितनी कंफर्टेबल वहां किसान अपना जो है धान को या फिर गेहूं या फिर मक्का को डाल सकते हैं। उन सब चीजों को भी देखना चाहिए, क्योंकि इन छोटी छोटी चीजों को लेकर ही एक थ्रेशर एक अच्छे ब्रांड और या फिर अच्छी क्वालिटी के लिए जाती है। दोस्तों, पांचवा चीज दोस्तों, आफ्टर सेल सर्विस। मतलब कई ऐसी कंपनी है, नई कंपनी आती है स्टार्टिंग में तो मार्केट में लुभाने के लिए, लेकिन ऐसे कंपनी जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में काफी अच्छी आपको प्राइस दे दी, और ऐसी तो चीज ही नहीं है कि कभी खराब नहीं होगी। मशीनरी चीजें हमेशा खराब होते रहती है। तो आप कम पैसे में देखकर ऐसे थ्रेशर को ना खरीदें। फॉर एग्जांपल कोई नई कंपनी है तो उसका पार्ट्स अवेलेबिलिटी को लेकर काफी ज्यादा दिक्कत होती है, या फिर फॉर एग्जांपल उस थ्रेशर कंपनी का इंजीनियर आपके आसपास में या फिर नजदीकी शहर में नहीं है तो आपका काम रुक जाता है। फॉर एग्जांपल आपका जो है नया थ्रेशर ले लिया कम प्राइस को देखकर, और उसका जो है इंजीनियर या फिर शोरूम या फिर एजेंसी काफी दूर में है, तो उनका जो है इंजीनियर आने में कभी कभी समय लग जाता है, और ऐसे कंडीशन में आपको परेशानी हो सकती है। क्योंकि जो थ्रेशर में अगर आप रेंट का काम करना चाहते हो तो इसका लिमिटेड समय रहता है, एक महीने के अंदर आपको उसी में कमाई करना रहता है, क्योंकि धान वगैरह या फिर मक्का वगैरह का खेती जो है लगभग 1 महीने के अंदर खत्म हो जाते हैं। मैं भी 1 महीने तो इससे ज्यादा ही बोल दे रहा हूँ, 15 से 20 दिन या फिर मैक्सिमम 1 महीना आप कर सकते हो। छठवां चीज है दोस्तों, कस्टमर का मतलब उसका सलाह लेना। कहने का मतलब जो उस ब्रांड का जो है थ्रेशर कौन पहले से रखा है आपके एरिया में, उसके पास जाइए, उससे पूछिए कि ये थ्रेशर कैसे है, मेंटेनेंस कैसा है, या फिर चलने में कैसा है, या फिर इसका परफॉर्मेंस कैसा है, क्वालिटी कैसा है, एवरीथिंग उससे पूछिए। अगर आपको अच्छा लगे 4 आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 4 भी रेटिंग दिए आपके हिसाब से सामने वाले कस्टमर,
तो आप उस थ्रेशर को परचेज कीजिए। और उस थ्रेशर को अगर आप परचेज करते हैं इतनी सारी रिसर्च करके या फिर उसको जांच करके आप खरीदते हैं, तो कभी पछतावा आपको नहीं होगा और आपका थ्रेशर काफी अच्छा रहेगा दोस्तों। और एक चीज आपको एक बजट पे देख लेना है। मान लीजिए 2 से 2.5 लाख का आपको बजट है, तो उस बजट में अच्छी ब्रांड का और जो मैंने बताया उन सारी चीजों को आपको देखकर ये डिसाइड करनी है कि आपको हाँ ये थ्रेशर मुझे लेना है और मेरा बजट भी इसके अंदर फिट हो रहा है। दोस्तों इन सब चीजों को देखकर आपको एक थ्रेशर का चुनाव करना चाहिए। बाकी ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। शुक्रिया।